चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? जिसमें लाइंस जो होती है, लाइंस मतलब एक, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्लेन्स क्या है। प्लेन्स क्या होता है? जिस वक्त पे जब हम लोग ये पेन, यहां से पेंसिल पकड़े, इसको ऐसा ऐसा किए और ये जब क्लोज हो गया, ये हो गया एक प्लेन। अब ये प्लेन से बनता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? जिसमें कि लाइंस और एंगल्स मिला के हो जाता है पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स में भी कौन से हैं? उसमें दो टाइप के पॉलीगॉन हो जाते हैं। एक तो हो जाएगा एक सिंपल क्लोज पॉलीगॉन, और जो कर्व रहेगा, मतलब सभी के सभी कर्व जो है वो पॉलीगॉन नहीं होंगे। जो पॉलीगॉन किसको कहेंगे? जैसे कि ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये हमने कर दिया इसको क्लोज, ये हो गया पॉलीगॉन। ये है पॉलीगॉन, ये है पॉलीगॉन। लेकिन कौन सा पॉलीगॉन नहीं है? अब अगर हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, यहाँ पे पेंसिल को उठा दिया, ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें पॉलीगॉन में अलग अलग टाइप्स है। तो अभी हम जिस तरीके से चालू करेंगे तो उसमें क्या है कि सिर्फ ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन कैसे है। पॉलीगॉन में भी फिर दो टाइप हो जाएंगे, एक कॉन्केव और दूसरा रहेगा कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है? कि जो रेगुलर है, जैसे कि ये बना दिए हमने इस तरीके का, सभी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सेम है, ये आ गया कॉन्केव कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। अब कॉन्केव पॉलीगॉन क्या हो गया? कॉन्केव पॉलीगॉन में क्या आया? ऐसा 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 कर दिए। अब क्या हो गया? अब देखिए कहां पे ये आ रहा है, किस तरीके से आ रहे हैं? एंगल सेम नहीं आ रहे हैं। यहां पे एक एंगल बन गया है, यहां एक एंगल बन गया है, ये हो गए कॉन्केव पॉलीगॉन। अब इसको अगर अच्छे से समझना है कोऑर्डिनेटर को, तो जिससे जैसे हम लोग एग्जांपल्स करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसके बारे में आगे बढ़ते जाएंगे। तो एग्जांपल्स करने के लिए हम लोग एक सिंपल सिंपल चीजें लेते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। अब हमने एक कर लिया, ये है ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल, अंदर का एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड उसके वाले सेम है, उसका मतलब उसके जो एंगल है वो भी सेम हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 60। क्यों आएगा? क्योंकि एंगल के अंदर के जो ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स है उनका टोटल होता है 180। वैसे ही अगर हम स्क्वायर लेते हैं, इनका कितना होता है? ये आता है 90, ये 90, ये 90, 90, ये हो गया 360। अब हमको ये देखना है कि अगर इसी तरीके से जब अभी ये इस तरीके से दिया है, ये ट्रायंगल दे दिया, यहां पे दे दिया आपको 40, यहां पकड़ दिया आपको x, यहां दे दिया आपको 60। अब ये कितना होगा? व्हाट इज x? तो क्या होगा? 40 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, मतलब 100 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, ये आ गया 80। अब दूसरा ये आया कि ये तो आ गया हमारा 80, अब ये कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल अगर हमको मालूम करना है, ये कैसे मालूम करेंगे एक्सटीरियर एंगल? तो अभी आपने देखा होगा कि जिस वक्त पे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो लाइन आती है, ये जो एंगल आता है, ये कितना आता है? ये भी आता है 180। तो ये अगर 80 आएगा तो ये 100 आएगा। सेम चीज इधर भी होगी, ये अगर 60 आता है तो ये वाला भी, ये जो आएगा ये भी 180 आएगा। ये इंटीरियर एंगल तो मिला के 180 होते ही है,
लेकिन ये जो लाइंस जाती है इसके भी जो एंगल बनते हैं वो होता है 180। अब ये जो अगर ये सेम चीज अभी अगर इसी में अगर हम लोग हेक्सागोन देखेंगे, हेक्सागोन में क्या होता है, अब इसमें कितने कितने का एंगल बनता है। अब इसका एक फार्मूला भी है, सिंपल सा एक फार्मूला है कि ये जो एंगल है इसमें कितने के एंगल बनेंगे, इसमें बनेंगे 60 60 की, 60 60 60 60, कितने हो गए 360। ठीक है, फिर ये कितना आएगा आउटवर्ड एंगल, कितना आएगा, ये आएगा 120। क्यों, ये कितना आएगा, ये आएगा 120, ये कितना आएगा 120। देखिए जैसे आउटवर्ड एंगल है तो करना क्या है, ये प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल हो गया 180। सेम चीज यहां पे भी आएगा, ये 90 है तो ये कितना आएगा, ये भी 90 आएगा। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जो भी छोटी छोटी चीजें रहेंगी वो क्लियर हो जाएंगी। अब ये एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है अपना, ये अब हमें जो दिया है आउटवर्ड एंगल दिया है, इनवर्ड एंगल नहीं दिया, ये दिया, उसके बाद में ये दिया। अब मुझे बताइए ये वाला है 120 डिग्री आउटवर्ड एंगल, दूसरा है इसको 125 कर लेते, 125, ये भी 125, और अभी हमको मालूम करना है ये एंगल 80 डिग्री, x डिग्री। अब कैसे मालूम करेंगे, अब हमको ये एंगल मालूम करना है। अब हमारे पास तो सिंपल है, जो भी बताया था मैंने 60 120। अब इसका कितना होगा, ये देखो ये जा रही है, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये दोनों का टोटल कितना है, वो है 180। मतलब अगर हमने इसको y ले लिए तो 125 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 180 माइनस 125, तो ये कितना आ गया, ये 55 आ गया, है ना। अब ये 55 आ गया, इसका मतलब ये आ गया हमारा 55। सेम चीज यहां आएगी, ये भी 180 होगा, ये भी होगा 55। अब हमारा ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है, ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये आएगा एक, मतलब ये तीनों का 55। अगर इसको हमने अगर जेड ले लिए तो 55 प्लस 55 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब कितना आ गया, 110 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो जेड इज इक्वल टू क्या, 180 माइनस 110, ये आ गया 70। मतलब ये जो आ गया हमारे पास में, ये आ गया 70। अब ये 70 आ गया तो ये x कैसे मालूम पड़ेगा, अब वही सेम करेंगे हम यहाँ पे, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 110।